ना पड़ जाए। जी बेशक, सुभान तुम्हारे ही नबी ने कहा था उतलुबुल इल्मा मिनल महले मादे इलल्लाह, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। आज हम ही इल्म से बहुत दूर। अंगूठा छाप मत रहने दो अपने बच्चों को ना। मालूम दुनिया तुम्हारे बारे में जानती है दुनिया कि ये अनपढ़ लोग हैं, इसीलिए वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। तुम समझे ही नहीं अभी तक। डिजिटल इंडिया में वही कामयाब होगा जो पढ़ा लिखा होगा। नहीं समझे मेरी बात को? आज कैशलेस की बात चल रही है जी। बगैर पैसे के कारोबार होगा। ये नकदी की कोई जरूरत नहीं है। इधर से मोबाइल से निकालो उधर भेज दो। ये कौन करेगा पढ़ा लिखा ना जी। डिजिटल इंडिया की बात करी जा रही है और तुम ख्वाबे ख्वाब खरगोश में मुब्तला हो। दुनिया चांद पे जाने की बातें कर रही है। हम चांद पे जाकर प्लॉटिंग करेंगे। चांद पे पहुंच गई दुनिया, वहां पानी ढूंढ रहे हैं, पानी तलाश कर लो। यहाँ पर यहाँ मकान बनाएंगे और तुम जमीन तक पे सलामत नहीं हो। कहां हो मुसलमानों? पहचानो अपने आप को। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो, शिक्षा दो। और ऐसे ना हो सके हर गांव में मकतब होता है, मदरसे होते हैं, छोटे छोटे होते नहीं होते। पूरा गांव मिलकर एक स्कूल बनाओ, उसमें दीन की भी तालीम रखो और उसमें दुनिया की भी तालीम। उसमें कुरान भी सिखाओ, नमाज भी सिखाओ, हदीस भी सिखाओ, अंग्रेजी और साइंस भी सिखाओ जी। टेक्नोलॉजी से उसे आरास्ता करो। और बच्चा जब थोड़ा सा होशियार हो जाए तो उसे अच्छे स्कूलों में भेजो। ये करो। खुद परेशानी उठा लो, खुद दुश्वारी उठा लो, मगर बच्चों को पढ़ा लो। चंद दिन की परेशानी होगी मियाँ, जब तुम्हारा बच्चा पढ़ के आएगा तो तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को भी कामयाब कर देगा और तुम्हें भी कामयाब। मेरी इन बातों को आप अपने दामन में बांध के रखना। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। खबरदार, होशियार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। खौफ और गम ये दो लफ्ज काबिल गौर है। खौफ किसे कहते हैं और गम किसे कहा जाता है? अल्लाह के वलियों को ना खौफ है और ना गम है। खौफ क्या चीज है? कोई आने वाली मुसीबत हो तो उसका खौफ होता है और आके गुजर जाए उसका गम होता है जी। अल्लाह ने इनकी शान इतनी बुलंद की है, ना इन्हें आने वाली का खौफ न जाने वाली का गम। अल्लाह अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और ये अल्लाह के वली वही होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरने वाले ही तकवे वाले, परहेजगार वाले, यही अल्लाह वाले होते हैं। और जो अल्लाह से डरता होगा वो कभी किसी की बेईमानी नहीं करेगा। ये बात याद रखो। उसका हाथ किसी के माल की तरफ को बढ़ेगा ही नहीं, उसकी नजरें कभी खराब होंगी नहीं, वो किसी पे गलत नजर डालेगा ही नहीं। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, और अल्लाह का खौफ तभी पैदा होता है जब अल्लाह के नजदीक जाने की बंदा कोशिश करता है, जब वो नमाज में जाता है। नहीं सुना तुमने हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो ये सोचो मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर इतना तसव्वुर तुम्हारा बुलंद ना हो सके तो ये समझ लो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और जिसके दिल में ये बात पैदा हो गई कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो वो कभी गलत जगह पर नजर नहीं डालेगा, उसकी आंखों में कभी गंदगी पैदा नहीं होगी, उसके हाथ पैर बिल्कुल सही जगह पर रहेंगे, वो गलत जगह इस्तेमाल नहीं करेगा अपने हाथों को, क्योंकि उसके दिल में ये बैठा हुआ है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और जिसके दिल में ये बैठ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो वो नेक काम करेगा, बुराई नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो हैं, झूठ तो है तो आजकल इतना बाजार गर्म है झूठ का कि बातों बातों में आदमी झूठ बोलता है, खामोखा झूठ बोलता है, ना लेना एक ना देना दो, बेवजह झूठ बोलता है आदमी। और अगर कोई टोक दे के यार तुम झूठ बोल रहे हो मैं तो हंस रहा था, ये क्या बात हुई? हंस रहा था
क्यों भाई, हंसने से झूठ नहीं रहेगा। गोबर जानते हो, गोबर, गोबर तो समझते ही होगे। सही बताइए नूरपुर वालों, उस गोबर को तुम कड़वे तेल से भगा रही हो, अच्छा अब तुम सोचो कड़वा तेल तो 200 रुपए को है, बहुत महंगा है। डालडा घी से भगा रही हो, चाहे भले ही घी से देसी घी का बघार लगाइए उसमें। सही बताइए ईमानदारी से, वो गोबर गोबर ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा? आए? गोबर रहेगा ना यार। झूठ झूठ रहता है, हंस के बोलो तो झूठ है और रो के बोलो तो झूठ है। झूठ बहरहाल झूठ झूठ होता है और झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो झूठ बोलता है उसकी रोजी से बरकत उठा ली जाती है। जी बेशक। एक हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं झूठ बोलने वाले की रोजी कम कर दी जाती है। शरीयत की नजर में मलून है वो शख्स जो झूठ बोलता है। मलून समझते हो? मलून उसे कहते हैं जिस पे अल्लाह की लानत होती है, और झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत होती है, इसलिए झूठ बोलने वाला मलून होता है। कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। सच बोलो, जहां चाहो डोलो, कभी झूठ के करीब मत जाओ। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने वालों में शामिल फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें बुराइयों से बचने की हिम्मत दे। आमीन। नेकियां करने वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया। मैं खुद ही कह रहा था कि 12 बजे तक जलसा करना, मगर मैं आपकी मोहब्बत को देख करके इतनी देर मुझे खुद ही पता नहीं लगा मैं कितनी देर बोल गया। हाँ अच्छा, आप भी सोच रहे हो ये मौलाना पता नहीं कब हटंगे हैं।